डिजिट के बारे में, डिजिट क्या होती है। तो आज एकदम छोटा सा हम बेसिक जानकारी लेंगे। डिजिट जैसे कि लिखे डिजिट, डिजिट का मतलब होता है अंक, इसका हिंदी होता है अंक। अब बहुत बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन नहीं पता होता जो अंक क्या होती है, डिजिट क्या होती है। तो आज सीखेंगे 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जितने संख्या जो होती है वो डिजिट कहलाती है, और ये सब का सब पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो 0 से लेके 9 तक जो पूर्ण संख्या होती है उसी को हम लोग डिजिट या अंक कहेंगे, डिजिट या अंक कहेंगे। अगर इसमें हम 0 को हटा दें तो वो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बन जाता है। इससे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, सभी को पता होगा। लेकिन अंक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो अंक हम लोग लिखते हैं 0 से 9 तक, ये 10 सिंबल है, 10 चिन्ह है, टोटल 10 ही डिजिट होता है। अगर डिजिट की बात करें तो टोटल 10 डिजिट होता है, टोटल 10 डिजिट होता है। तो जान गए हम लोग जो अंक 10 होता है 0 से 9 तक। अब आती है बात नंबर्स, नंबर्स में संख्याएं, संख्याएं ये क्या। तो बहुत बच्चा को कन्फ्यूज़न होगा, डिजिट संख्या सब एक ही बात है, एक ही बात नहीं होती है। संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग। 0 से लेके जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब का सब यही 10 सिंबल है। इसी को हम लोग कहते हैं डिजिट, इसी को कहते हैं डिजिट, या हिंदी में इसको अंक कहेंगे। तो ये अंक है। अब यही संख्या को हम लोग, संख्या के बारे में समझेंगे, यही अंक को हम लोग इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इसको फॉर्म में लिखते हैं, इसी संख्या को रिपीट करते हैं, यानी स्थानीय को चेंज करके लिख देते हैं। तो यही डिजिट से संख्या का निर्माण होता। कितना भी हमें संख्या लिखना हो, 500, 10,000, लाख, 20 लाख, कोई भी संख्या लिखना हो तो ये डिजिट मिलके ही संख्या का निर्माण होता है। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, 26 लेटर होते हैं, और वो पढ़ने के बाद उसे हम लोग बहुत सारे शब्द बनाते हैं। उसी तरह से मैथ्स में, मैथ्स का बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो होता है अंक कहलाता है, जो 0 से 9 तक है, संकेत के रूप में है। 10 संख्या ये संकेत है ये, और यही संकेत का यूज़ करके, उपयोग करके हम लोग संख्या बनाते हैं, बहुत तरह की संख्या बनाते हैं। तो लगभग अब संख्या भी क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत तरह की संख्या हम लोग पढ़े। हम आते हैं मिक्स नंबर क्या होती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मिक्स्ड नंबर यानी संयुक्त संख्या। अब तो संख्या जान गए, होल नंबर जान गए, प्राकृत संख्या जान गए, नेचुरल नंबर जान गए। अब देखते हैं ये मिक्स्ड संख्या यानी मिश्रित संख्या क्या होती है। मिश्रित संख्या क्या होती है। जैसे मिक्स्ड मतलब होता है संयुक्त, मिला हुआ, नाम से ही क्लियर है, मिला हुआ संख्या। तो एक होल नंबर और इसके साथ भिन्न, होल नंबर के साथ अगर भिन्न को एक साथ लिख देते हैं इंक्लूड करके, तो यही कहलाती है मिक्स्ड नंबर, यानी मिश्रित संख्या। 2 होल 1/2 पढ़ेंगे, या 2 पूर्णांक 1/2, या 2:1/2, यानी इस तरह से इसको पढ़ सकते। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 जो है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, और ये है जो भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। तो पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या को एक साथ ही लिखना ये कहलाएगा संयुक्त संख्या, यानी मिक्स्ड नंबर कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं संख्या का जोड़ कैसे होता है।
ऐसे तो जोड़ सबको आ रहा, लेकिन आज हम एक ट्रिक बताएंगे जिसके सहारे हम जोड़ जल्दी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगर इस तरह का कहीं जोड़ लिखा हो, इस तरह का लिखा हो, पहले छोटा सा जोड़ दें, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, अब सोचेंगे इसको हम स्थानीय मान को एडजस्ट करके तब जोड़ करें, काफ़ी समय लगेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ा ये है, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद देख रहे हैं इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, अब इस तरह से इसको जोड़ेंगे। बहुत बच्चा क्या करेगा, ये भी काम कर लेगा। अब जिसको स्थानीय मान के बारे में ज्ञान है, ये तो रॉन्ग मेथड है, ये गलत, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। इधर से हमेशा जोड़ते हैं, सबसे पहला काम होता है सभी संख्या का यूनिट डिजिट जोड़ना, सभी संख्या का इकाई अंक जोड़ना, उसके बाद दहाई अंक, उसके बाद सैकड़ा तब हज़ार, इस तरह से जोड़ते जाते हैं। तो ये इस तरह से सजाएंगे, फिर जोड़ेंगे 4 2 6 5 11, 9 1 10 2 12, 12 4 16 के 6 हाथ में 1, 9 1 10 9 19 2 21 का 1 हाथ में 2 और 9 2 11, यानी इस तरह से हम जोड़ते हैं। समय लग जाएगा। इससे बचने के लिए एक हम मेथड बता रहे हैं, बहुत अच्छा सा मेथड है, यही मेथड का यूज़ करेंगे अगर इस टाइप का जोड़ कहीं पूछा जाए तो। खास करके बैंकिंग में ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। 2 और 4 6 5 11, इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे और संख्या को काटते जाएंगे और हासिल को आगे कैरी करते जाएंगे, इंक्लूड करते जाएंगे। 2 4 6 5 11, 1 9 1 10 10 2 12, 12 4 16 के 6 हाथ में 1, उसके बाद 1 फिर बच गया तो 9 1 10 10 9 19 2 21 का 1 हाथ में 2 और 9 2 11, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से जोड़ सकते हैं, यानी संख्या को काटते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जो कैरी बचेगा उस संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत सिंपल। बस इस वीडियो में एकदम छोटा बेसिक से बेसिक बात पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में, और काफ़ी ये काम की चीज़ है। जो बच्चे भी मैथ्स पढ़ना सीख रहे हैं उस बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देख के। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे जो इसको अब कैसे जोड़ें, तो हम अभी बताएं सबका पहले यूनिट डिजिट जोड़ेंगे, उसके बाद इकाई अंक, उसके बाद टेंस जोड़ेंगे, दहाई अंक, सैकड़ा, 100, इस तरह से जोड़ते आगे बढ़ते चले जाएंगे और संख्या को काटते चले जाएंगे। जैसे 6 2 8, 8 9 17 के 7 हाथ में 1, 9 1 10 हासिल वाला, 10 9 19 19 6 19 6 25, 5 हाथ में 2, 9 2 11 11, अब यहाँ तो कट गया, 9 2 11 11 4 15, 1, फिर 9 1 10 10 5 15, फिर 1 बच गया। अब इधर तो कंप्लीट है, 9 1 10। इस तरह से संख्या को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इधर जोड़ की बात है, इस तरह से घटा होता। अब आते हैं कुछ फ्रैक्शनल नंबर का जोड़ सीखते हैं, यानी उसको कैसे हम आसानी से जोड़ेंगे। जितने भी होल नंबर्स हैं वो अपने आप में एक मिक्स्ड नंबर भी है। जैसे समझेंगे, जैसे 3 लिखें, अगर इस तरह से कहीं पे अगर लिखा हुआ है 2 + 1/2, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2/1 प्लस 1/2, तब जाके 2 एलसीएम लेंगे, इसको बनाएंगे। यहाँ 1 2 = 2, यानी 1 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे 2 होगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2, यानी इस तरह से वो बच्चा बनाएगा। और फिर इसको चेंज करेगा मिक्स्ड नंबर, 2 दूनी 4/2, 2 दूनी 4, 1 पूर्णांक 2 पूर्णांक 1/2, यानी इस तरह से बनाएगा। काफ़ी समय लगेगा, ये तो छोटा वैल्यू था, लेकिन हम यहाँ से सीखेंगे, इसको बस देखेंगे और आंसर करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं एक होल नंबर है और एक भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर है। अब देख रहे हैं ये उचित भिन्न है कि नहीं,
प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे भिन्न को कहते हैं, वैसे भिन्न संख्या को कहते हैं जिसका ऊपर की संख्या छोटा हो। ऊपर की संख्या कहने का मतलब अंश हर से छोटा हो तो प्रॉपर संख्या कहते हैं। अगर अंश हर से बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस चिन्ह हटाएंगे, लिख देंगे 2:1/2 आंसर। वहाँ पे जोड़ के भी यही ला रहे थे, यहाँ डायरेक्ट ला रहे। जैसे 10 + 2/5 है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 10.2/5। वेरी सिंपल है। अगर दोनों में पूर्णांक हो तब क्या करें, दोनों में पूर्णांक हो तो क्या करेंगे, जाते हैं इस तरह से। जैसे 10.1/2 है अब प्लस 20.1/2। अब इसको जोड़ना, अगर पूर्णांक तोड़ के एलसीएम लेके बनाते तो काफ़ी समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर वाला जो दोनों संख्या है होल नंबर, इसको जोड़ लेंगे 10 + 20 और लास्ट में ये दोनों का जोड़ करेंगे। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आधा आधा 1। नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका भी इनका जोड़ करेंगे, आ जाएगा 30 + 2/2 कट के 1, यानी 30 × 1 = 31। वेरी सिंपल है, इस तरह से करेंगे। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 7.3/4 प्लस 8.1/4। अब यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। ये दोनों संख्या को पहले जोड़ेंगे, 7 + 8 ओरली कर लेंगे, 8 × 7 = 15। इधर वाला को जोड़ेंगे 3/4 प्लस 1/4। अब उसको जब उधर जोड़ेंगे, इसका जोड़ हो जाएगा 4 LCM 3 + 1 15 + 4/4 यानी कट के 1, यानी 15 × 1 = 16। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से और आगे देखते हैं। वेरी सिंपल है। एग्ज़ाम में कभी कभी जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम है, ऐसे दे देगा 200.1/4 प्लस 195.3/4। अगर बहुत बच्चे को ये रूल पता होगा आसानी से बना लेंगे, और जो बच्चे को ये रूल पता नहीं होगा इस क्वेश्चन बनाने में 2 से 3 मिनट लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर लेना। दोनों को ऐड करेंगे तो 395 होगा। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये सेम है, ये नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ के नीचे वाला एलसीएम तो सेम आएगा 1, डायरेक्ट 396 कर लेंगे आंसर। अगर अब वीडियो समझ में आ रहा तो स्किप मत करेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरू से लास्ट तक देखेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे। मेरा ये शुरुआती है, थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, वो धीरे धीरे सारा इशू ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, जैसे 9000 है, 7/9। अब यहाँ दे दिया 1000, यहाँ दे दिया है 2/9, इस तरह से दिया। अब इसको जोड़ेंगे, पूर्णांक तोड़ के जोड़ना काफ़ी समय लगेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 9000 और 1000 हो जाएगा 10,000। 10,000 हो गया। अब ये दोनों का जब जोड़ेंगे 7 दूनी 9, 9/9 हो जाएगा, यानी कट के 1, यानी कितना हो जाएगा 10,000 1 हो जाएगा। ये गलत था, 10,000 1 हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। अगर इसी का घटाव की बात करें, वो भी बहुत सिंपल है। हम ट्रिकली बता रहे भी इनका समझेंगे, और सब पे ये कॉन्सेप्ट लागू है। देखेंगे, ट्राई करके बनेगा। जैसे 10 माइनस 3.1/3 है। इसको बनाने के लिए कुछ
बातें याद रखेंगे, कुछ नियम है। पहले देख लेते हैं इसको सिंपल वे में कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। जैसे 10/1 लिखें और ये हो जाएगा 3 तिया 9, एक 10/3। एलसीएम लेंगे हो जाएगा 3, हो जाएगा 10 तिया 30 और 3 एकम 3 तो 10 एकम 10, ये हो जाएगा 27/3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा 3, सॉरी 27 नहीं 20 हो जाएगा 3। अब हम 20 में 3 से जब भाग देंगे 3 छक 18 यानी 6 पूर्णांक 2/3 यानी 6 और 2/3, 6 पूर्णांक 2/3, नहीं तो इसको पढ़ेंगे 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये आ गया। अब इसको हम ट्रिकली बना के बताते हैं। जैसे 10 - 3 पूर्णांक 1/3 है, तो मेरा पहला काम होगा इसमें 1 बढ़ाना, इसमें 1 बढ़ाना और इसके साथ घटा देना। तो जब 3 में 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, इस 4 को इसके साथ घटा देंगे, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा, और ऊपर वाले को नीचे वाला से घटा के लिख देना। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये आ जाएगा 3, नीचे वाला वही हो जाएगा। समझ सेम आया? नहीं समझ में? एक बार और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर, ध्यान से देखेंगे सारी बात समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं 20 - 3 पूर्णांक 2/5। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, मेरा पहला काम है इसका पूर्णांक में 1 बढ़ा देंगे, इसका पूर्णांक में 1 बढ़ाएंगे और इसमें से घटा देंगे। तो इसमें अगर 1 बढ़ा रहे तो हो जाएगा 4, और 4 को इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, इसमें से इसको घटा के लिखना। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और नीचे वाला वही हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर है। तो इस तरह से भिन्न का घटाव भी कर सकते हैं। तो सारा कुछ भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, सारा का ट्रिक है, हम सारा बताएंगे। अब आते हैं कुछ गुना के बारे में देख। जैसे हमें गुना करना, 2 डिजिट का गुना करना है, सिर्फ हम 2 डिजिट का गुना बताएंगे। अगर 2 अंकों का गुना हमें करना या कोई भी संख्या हो तो सिंपल है, बाहर बाहर का गुना करेंगे, फिर अंदर बाहर का गुना करेंगे, इसका योगफल, और फिर ये बाहर बाहर का गुना करेंगे। यानी 3 स्टेप में गुना होगा कंप्लीट। जैसे सीखेंगे, अगर लिखते हैं 32, यहाँ लिख दिए 34, इसका गुना कर 4 दूनी 8। अब ऐसे गुना करेंगे कहाँ, तो पहला स्टेप इजी होता है, दूसरा में थोड़ा सा जोड़ना, फिर लास्ट का स्टेप इजी होता है। जैसे 4 दूनी 8, अगर कैरी बचता तो कैरी करते। अब मेरा ये बीच का सिंबल है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करके जोड़ करना होता है। जैसे 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, इसमें तो कोई नहीं था, 18 के 8 1, 3 तिया 9 1 10, आसानी से गुना कर लिया। चेक कर लेते हैं, से 32 34 का गुना, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2, 3 दूना 6, 3 तिया 9 1 10, 8 6 2 8, तो गलती, 3 दूना 6, 3 तिया 9 1 10, 6 2 8, 11 आ रहा। चेक करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, तो 12 6 18 के 8 में 1, 3 तिया 9 1 10, 32 34, 4 दूना 8, 4 तिया 12,
3 दूना 6, 3 तिया 9। ओह, यहाँ पे हम गलती कर रहे थे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, कैरी तो नहीं बच रहा था, हम कैरी जोड़ रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। सेम हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन से समझेंगे अगर इसमें प्रॉब्लम है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 4 5 है, 6 9। अगर इसका गुना की बात करें तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बार सीधा गुना, फिर इस तरह से क्रॉस गुना। क्रॉस गुना में जोड़ होता है। ये 3 सिंबल याद रखेंगे, सीधा, तिरछा, फिर से सीधा। से 9 5 45 के 5, हाथ में 4 याद रखेंगे। और 6 5 30 और 9 चौक 36, तो 30 36 हो जाएगा 66 और 4 70 के 0, हाथ में 7 और 6 चौक 24 और 7 31। एक लाइन में हो गया आंसर। बहुत सिंपल है। इसी तरह से 3 अंक 4 अंक 5 अंक कैसा भी गुना उसका हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। अगर ये सब सीखना है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।